Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Preparation of aldehyde. Today we are going to start preparation of aldehyde. So aldehyde can be prepared by using different type of method. Number one is hydroformylation of terminal alkenes. हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ टर्मिनल अल्कीन्स हमारे पास बहुत ही हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कैटलिस्ट अगर हम अल्कीन्स में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं जिसमें हमारे पास फॉर्माइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन आर एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, एल्डिहाइड प्रोड्यूस होते हैं, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड प्रोड्यूस होंगे। इट इज़ एक्चुअली एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस और इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास इसमें एडिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन की एडिशन होती है एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज अ ऑक्सो प्रोसेस। फर्स्ट क्या होगा कि मेटल हाइड्राइड पहले डबल बॉन्डेड कंपाउंड के साथ क्या कर लेते हैं, डबल बॉन्डेड कंपाउंड के साथ एक कम्प्लेक्स बनाते हैं। नाउ इस कम्प्लेक्स की रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट कैसी होगी कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है दिस विल बी मूव टूवर्ड दिस the electron of this hydrogen will move toward here and the double bonded pi electron will be moved toward here। अब क्या होगा कि हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मेटेलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होगा। इस मेटेलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या रिएक्ट करते हैं, इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, जो कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑक्सीजन है इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे और ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड बना लेते हैं इस मेटल के साथ। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होगा जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ बॉन्डेड विद द मेटेलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस मेटेलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज इज़ अगर बाय द हाइड्रोजन एटम और इसकी हम क्या कर इसकी रिडक्टिव क्लीवेज होती है। कैसे कि ये जो हमारे पास मेटल था ये क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड जब भी ऑक्सीजन के पास आते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब क्या होगा कि ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन लेके अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर लेते हैं। सेम इन द केस यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन है ये शिफ्ट कर लेते हैं इस कार्बन के पास अलोंग विद दिस ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, ये कंपाउंड प्रोड्यूस होगा। मतलब ये ग्रुप जो है इंटरनली डिस्प्लेसमेंट या रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, तो इस किस्म का बॉन्ड हमारे पास बन जाता है। अब क्या होता है कि इसकी रिडक्टिव क्लीवेज होगी और हमारे पास जो मेटल होगा वो अगेन यहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा मेटल हाइड्राइड की फॉर्म में और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, एल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा। अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर लें इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कैटलिस्ट, उसको हाइड्रोजनेट कर ले तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास इसमें प्रोड्यूस होगा मेजर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास अल्कोहल होगा। नाउ second method for the preparation of aldehyde is what, that is Gattermann-Couch reaction. This reaction was what, this is used for the aromatic aldehyde। हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड की प्रिपरेशन जो है गेटरमैन कूच रिएक्शन के थ्रू की जाती है। दीज आर द टू साइंटिस्ट, वन इज़ एल गेटरमैन इन 1897 विद हिज स्टूडेंट जे ए कूच। इन दोनों ने कंबाइनली ये मेथड प्रपोज किया था। इन्होंने क्या किया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड along with HCl react with aromatic compound in the presence of what, Lewis acid and very high pressure, that is 1000 Pascal. So it will produce what, it will produce aromatic aldehyde, benzaldehyde ये प्रोड्यूस करते हैं। नाउ मैकेनिज्म इनका क्या है कि
HCl को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, सो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, एक कम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोड्यूस होगा। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है एरोमेटिक रिंग का, वो बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ एंड द ट्रिपल बॉन्डेड ऑक्सीजन इज again its pi one of the pi bonded electron towards itself। क्या कर लेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। एज अ रिज़ल्ट ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। जब ये डेफिशिएंट होगा तो यहाँ पे एरोमेटिक रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, वो इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है वो क्या कर लेगा, इसमें से रीअरेंजमेंट रिएक्शन करके हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रोड्यूस करेगा। ये जो हाइड्रोजन है ये फिर फर्दर रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड के साथ, HCl अगेन प्रोड्यूस हो जाएगा और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हमारे पास यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। सो दिस इज़ नॉन एज अ गेटरमैन-कूच रिएक्शन। लेकिन गेटरमैन-कूच रिएक्शन जो है वो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड के लिए तो यूज़ हो सकते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन जो हाईली रिएक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकते। जैसे कि अगर हम फिनोल ले लेते हैं तो फिनोल क्या करेंगे कि वो लीविस एसिड के साथ जो है कम्प्लेक्स बना लेंगे। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास अपना कोरिस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड आसानी से नहीं बन सकेगा। नाउ फिर क्या था कि 1907 में गेटरमैन ने अपनी ही रिएक्शन को मॉडिफाई किया और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हाइड्रोजन साइनाइड को यूज़ किया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या था कि हाइड्रोजन साइनाइड HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड लीविस एसिड एंड देन इट इज़ देन हाइड्रेटेड या इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे प्रोड्यूस व्हाट, एल्डिहाइड एंड अमोनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस। मैकेनिज़्म क्या है कि हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो HCl के साथ रिएक्शन करके अमोनियम साल्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब ये अमोनियम साल्ट क्या करते हैं कि रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे, ये वाला कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, एरोमेटिक इमीन प्रोड्यूस होगा। नाउ हाइड्रोजन विल बी एडेड एंड रिमूव, सो वी विल गेट दिस इमीन कंपाउंड एंड देन द वाटर मॉलिक्यूल विल बी एडेड टू दिस कंपाउंड, सो वी विल गेट दिस कंपाउंड। क्या होगा कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट कर लेगा नाइट्रोजन की तरफ, उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेगा। सेम इन द केस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वाटर के पास लोन पेयर मौजूद है तो वो बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेगा। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, वाटर पे अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे, तो अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए इसमें प्रोटॉन यहाँ से रिमूव भी होगा और इसमें एडिशन ऑफ प्रोटॉन भी होगी। एज अ रिज़ल्ट वो प्रोटॉन कहाँ जाएगा, इस NH2 के पास आएगा, तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनेगा। अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके ये डबल बॉन्ड बना लेगा और हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा अमोनियम के साथ, तो NH3 की फॉर्म में ये निकल जाएंगे हमारे पास और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे, ये वाला कंपाउंड। At the end one of the proton is removed from this and we will obtain what, aldehyde। so finally यहाँ पे जो प्रोटॉन निकला है तो वो क्या कर लेता है, अमोनियम के साथ एंड एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड के साथ बॉन्ड बना के कम्प्लेक्स बना लेता है। सो दिस इज़ एक्चुअली मॉडिफाइड गेटरमैन रिएक्शन। और इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि जो हाइड्रोजन साइनाइड है इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन सीतो, मतलब इट इज़ हाईली रिएक्टिव एंड पॉइजनस कंपाउंड, सो इसको हम इन सीतो विद इन द रिएक्शन मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं और ये हमारे पास एक्ट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फॉर्माइल ग्रुप, मतलब CH ग्रुप इसमें से आसानी से ऐड हो जाता है। सेकंड इसमें क्या है कि अगर हम इसको इन सीतो प्रिपेयर करते हैं, सो बाय द रिएक्टिंग ऑफ HCl एंड एनी इनऑर्गेनिक साइनाइड लाइक सोडियम साइनाइड, जिंक साइनाइड को रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। नाउ
ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन की बात करते हैं। सो oxidation of methyl benzene will produce what aldehyde, and this is what when methyl benzene react with chromium oxide in the presence of acetic anhydride, so we obtain gem diester, then it is acid hydrolyzed, so we will obtain what aldehyde, aromatic aldehyde. Similarly अगर हम क्या कर ले के मिथाइल बेंजीन को रिएक्ट करते हैं हेलोजन के साथ, सो साइड चेन रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, हमारे पास डाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन बनेगा एंड देन इट इज़ ट्रीटेड विद अ बॉइलिंग वाटर, या फिर हम इसको डाइल्यूट अल्कली के साथ या फिर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सो वी विल ऑब्टेन व्हाट बेंजल्डिहाइड एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मुख्तलिफ़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। नाउ फिर अनदर मेथड है रीमर-थाइमन रिएक्शन। रीमर-थाइमन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, फिनोल को रिएक्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous sodium hydroxide at 70 degree centigrade, so we will obtain what, we will obtain orthohydroxybenzaldehyde. नाउ रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड की बात करते हैं। सो इट इज़ नोन एज रोजेनमेंट रिडक्शन रिएक्शन। जब एसिड क्लोराइड की हम रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन इज़ व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, एल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा। एंड मोस्टली एरोमेटिक एसिड हैलाइड हम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि पैलेडियम को डिपॉजिट करते हैं बेरियम सल्फेट पे इन द प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग ज़ाइलिन, और उसको फिर हम क्या करते हैं, पॉइजनस करते हैं विद क्विनोलिन एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड। पॉइजनस का मतलब का काम क्या होता है कि वो फिर फर्दर रिडक्शन को स्टॉप करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड बना है और हमने सिर्फ ज़ाइलिन एंड लेड एंड बेरियम सल्फेट लिया है, तो इसकी फिर फर्दर भी रिडक्शन होगी और हमारे पास अल्कोहल बन सकती है। इसलिए इसको फर्दर स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको पॉइजन करते हैं इस कैटलिस्ट को विथ क्विनोलिन। फिर हमारे पास मैकेनिज़्म हमारे पास इसका क्या है कि मेटल, दिस इज़ एक्चुअली अ मेटल, हाइड्रोजन इसकी सरफेस पे एडहेयर करते हैं, दैट इज़ पैलेडियम। ठीक है, इस पे एडहेयर करते हैं एंड देन इट इज़ ट्रीटेड विद द एसिड हैलाइड। ठीक है, तो एसिड हैलाइड के साथ ये क्या कर लेते हैं, उसकी पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ ये एक कम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब क्या होता है कि ये रीअरेंजमेंट करते हैं वन ऑफ द, एज वी नो दैट द हैलोजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ये क्या करेंगे, ये इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये जो हाइड्रोजन होगा वो इसके साथ बॉन्ड बना के HCl की फॉर्म में निकल जाएगा। दूसरा जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो क्या कर लेगा कि वो इसके साथ, इसके नज़दीक आके इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और एट द एंड हमारे पास क्या होगा कि ये जो मेटल है उसने पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ भी अपना कनेक्शन बनाया हुआ है, सो ये कनेक्शन ब्रेकआउट कर लेगा और हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा और मेटल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। सो दैट इज़ बेंजल्डिहाइड एंड द मेटल इज़ रिप्लेस्ड या सेपरेट हो जाएगा। ओके, हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं किसी भी एसिड हैलाइड को ट्रीट करते हैं विद लिथियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड -78 डिग्री सेंटीग्रेड, सो वी विल ऑब्टेन एल्डिहाइड। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ एक्चुअली अ कम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, ये कम्प्लेक्स जो है गुड ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड ये लेस रिएक्टिव होते हैं देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, क्योंकि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करेंगे सो दैट विल प्रोड्यूस व्हाट, दैट विल प्रोड्यूस अल्कोहल। हमें अल्कोहल नहीं बनाना, तो हम थोड़ा सा लेस रिएक्टिव
लिथियम के कंपाउंड लेंगे और ये हमारे पास कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद tertiary beta hydroxide. This is hydrogen. दिस इज़ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्शन करके कम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। अब ये कम्प्लेक्स क्या करते हैं कि रिएक्ट करते हैं विद एसिड हैलाइड के साथ। कैसे रिएक्ट करते हैं कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है that is move over here taking its electron towards itself. as a result the carbon become positively charged. अब क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है वो बॉन्ड बना लेगा किसके साथ? इस कार्बन के साथ। ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा? ये जो रिमेनिंग ग्रुप है वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। हमें पता है कि हेलोजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो यहाँ से निकल जाएंगे और फाइनली हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रोड्यूस होगा। देन फ्रॉम नाइट्राइल्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर हम इसको फर्दर प्रिपेयर करना चाहते हैं सो दिस इज़ नॉन एज अ स्टेफन रिएक्शन। और इसमें हम क्या करते हैं कि अल्काइल साइनाइड को ट्रीट करते हैं HCl के साथ। तो हमारे पास एंड देन इट इज़ ट्रीटेड विद स्टेनस क्लोराइड। सो वी विल ऑब्टेन व्हाट? We will obtain ammonium salt intermediate, and then this ammonium salt intermediate is hydrolyzed to convert into aldehyde and the corresponding ammonium stannous chloride. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम नाइट्राइल से एरोमेटिक एंड एलिफेटिक बोथ हम एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ यूज्ड फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज़ नोन एज अ स्टेफन रिएक्शन। So this is all about what? This is all about preparation of LD.